Now today I'm going to teach you tense. So at first we should know what a tense is. This is tense. In Hindi काल. In Hindi काल. So tense means काल, and one can tell that काल in Hindi is a representation of time. So at first we should know what a time is. Time, समय क्या है? तो लोग कहते हैं, लोग बताते हैं, अनंतता का प्रवाह, द फ्लो ऑफ इन्फिनिटिव, द फ्लो ऑफ इनफाइनाइट फोर्स इज कॉल्ड टाइम. एनीवे, काल तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट, पास्ट. सेकेंड, प्रेजेंट. थर्ड, फ्यूचर. ये तीन प्रकार के टेंस हैं. बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट टेंस एट फर्स्ट. But before that, I am going to compare these three parts of time. Past क्या है? In very simple language, one can say that past that has been passed. बीती हुई सारी एक्टिविटी पास्ट टेंस में आती है. अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस में आता है. जो भविष्य में आने वाले हैं वो फ्यूचर टेंस में आते हैं. एक बात और बताना चाहूँगा, टेंस केवल समय का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि समय के साथ जो वर्क होता है, जो वर्ब का यूज़ करते हैं समय के साथ, इस पूरी चीज़ को ही हम बोलते हैं टेंस. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ब विद द हेल्प ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड टेंस. तो प्रेजेंट टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, दैट एक्टिविटी विच इज डन एट प्रेजेंट. वो सारी एक्टिविटी जो शो करती है कि काम प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है. इस प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको 4 अलग अलग पार्ट में और डिवाइड करते हैं. पहला, सिंपल प्रेजेंट. दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट. Last, present perfect. Continuous. किसी भी एक टेंस के ये 4 पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, present perfect continuous. Just like this. In past tense, simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And again in future tense, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So we can understand that in these 3 parts of time, parts of tense, we have 12 types of different representation of verbs.
12 types of different representation. So don't take it very easy because each tense has a certain property. So we will discuss it later, but मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बताऊंगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस ये टेंस का वो पार्ट होता है जो बताता है कि एक्टिविटी आदत के रूप में की जा रही है. जैसे आई एम अ टीचर एंड आई टीच द स्टूडेंट्स, दिस इज माई हैबिट. सपोज दैट अ पर्सन हैज अ पेट dog. So what is the habit of that dog? It barks at strangers. तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी आदत होती है, ऐसी आदतें जो कि हमारी पर्सनालिटी को शो करती हैं, वो सारी आदतें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं. हिंदी के अनुसार हम बता सकते हैं कि ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आ है ती है, ते हैं, ता हूं, ETC. तो ये एक प्रकार का सिंबल होता है. ये सिंबल शो करता है कि जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. तो बहुत इजीली हम इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि ये सारे इनमें से कुछ भी अगर आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. अब मैं बताऊंगा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें कुछ लिखना है तो कैसे. तो इसको हम फॉर्मूला बोल सकते हैं. 3 तरह के सेंटेंस होते हैं. हम जितने भी प्रकार के सेंटेंस हम लिखते हैं वो ट्रांसलेशन के हिसाब से अगर देखें तो 3 तरह के होते हैं. पहला होता है पॉजिटिव, या अफर्मेटिव. पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब वे सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव होते हैं. तो अगर ऐसे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो हम उसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे. ध्यान देना होगा. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और होगी. हमको ध्यान देना होगा. इफ द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, if the subject is in third person singular number, then verb will have s or es. So just like it, if subject is in singular third person, then we have first form of verb is साथ s or es. Now second sentence is negative. In negative there will be a
small change, and that will be subject plus do or does plus not plus verb in first form plus object. Take care. Now here a special type of helping verb we are using, that is do or does. ये do does केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. डू इट विल बी यूज्ड विद आई, यू एंड वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स. And does it will be used with singular, third person. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ does का यूज करें. तो ये नेगेटिव हो गया. लास्ट इंट्रोगेटिव. Interrogative sentence means that sentence in which a person is going to ask a question. So there are two types of questions. First one is yes no type question, and second is question word question. Yes no type question means that question which has the answer of either yes or no. जैसे अगर पूछा जाए कि क्या आज तुमने नाश्ता किया है, so if that person has taken his breakfast, certainly he will tell yes, and if he has not taken his breakfast, certainly he will tell no. तो जहाँ पे yes और no में हमें आंसर मिलता है उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं yes no टाइप क्वेश्चन. और जहाँ पे कंप्लीट आंसर मिलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है, उनके आंसर कंप्लीट आंसर के फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, दोनों के फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं. देखते हैं. यस नो टाइप. यस नो टाइप क्वेश्चन अगर हमें बनाना है हिंदी के अनुसार, इसमें क्या शुरू में आएगा. हिंदी सेंटेंस के अनुसार क्या शुरू में होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. और अगर क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है. सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हर प्रकार के टेंस में सामने आएगा. बट आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग, वी शुड बी केयरफुल, वेरी मच केयरफुल ऑफ ओनली टू थिंग्स, एंड दे आर द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड द यूज ऑफ वर्ब. अगर ये दोनों चीज़ें हम दिमाग में रख लेते हैं तो कोई भी टेंस आएगा, हमारी राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग वो कभी भी मिस्टेक्स से भरी हुई नहीं हो पाएगी. हम बहुत ही अच्छे ढंग से
खूबसूरत ढंग से अपने कंपोजिशन को लिख पाएंगे। सो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर योर फ्यूचर।